નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 5ની અંદર સ્વાધ્યાય પોથી જે અધૂરી છે એ પૂર્ણ કરવાની છે. તો આપણો પ્રશ્ન 7થી આપણે બાકી છે કે નિમ્નલિખિત મુહાવરે કે અર્થલિક કર વાક્યો મેં પ્રયોગ કીજીએ. તો ચાલો બધા આપણે પ્રશ્ન 7 છે એ પહેલાં લખીએ. તો નિમ્નલિખિત મુહાવરે છે એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. તો નોકઝોક કરના તો કે છેડછાડ કરના અને અગ્ર ચર્ચા કરના, એના બે અર્થ થાય છે. તમે બધા લખી નાખો. છેડછાડ કરના, બીજું ઉગ્ર ચર્ચા કરના. હવે વાક્ય થાય છે દોનો ભાઈ अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक-झोंक करने लगे. दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक-झोंक करने लगे. अथवा તમે એમ લખીએ કે दो मित्र अपनी पढ़ाई के बारे में नोक-झोंक करने लगे. કોઈ પણ વાક્ય તમે બનાવીને લખી શકો છો. હવે આવે છે બાત કાટના. તો કે बीच में बोल उठना. बीच में बोल उठना. वाक्य છે माँ बेटे की बातचीत चल रही थी. माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा. मैं बेटे की बात चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा. अथवा तो माँ और बेटे की बात चल रही थी, बीच में बहन ने बात काट ली. આમ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. હવે આવે છે ત્રીજું मुंह में पानी आ जाना. खाने की इच्छा होना. खाने की इच्छा होना. जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया. जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया. अथवा जलेबी की बात सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया. તો આ આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યો અને અર્થ પણ સમજાયો. હવે આપણે પ્રશ્ન 8. प्रश्न 8 में कीधुं छे कोष्टक में से सही शब्द सुनकर पूर्ण कीजिए. तो के जमीन, पेड़, लता के पौधे. तो के बैगन पौधे पर होता है. तो पहली खाली जग्या में लखो पौधे. भिंडी तो के पौधे पर होती है. तो बीजी खाली जग्या में पण पौधे लखो. ककड़ी तो के लता पर होती है. तो लखो त्रीजी खाली जग्या में लता. चौथी खाली जग्या जामुन तो के पेड़ पर लगते हैं. पेड़ पर लगते हैं. पांचमू मूली तो के जमीन के अंदर होती है. तो पांचमा में जमीन. गाजर छठू तो के जमीन के अंदर होता है. तो छठू पर जमीन. सेम तो के लता पर होती है એટલે सातमा में लता. अमरूद पेड़ पर होता है. तो आठमा में अमरूद. હવે પ્રશ્ન 9 गुजराती में अनुवाद कीजिए. तो गुजराती में આપણે अनुवाद કરવાનું છે. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है. तो के બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે. બધી જ શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે. દેખાય નહીં એટલા માટે હું 2 વાર બોલું છું. બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે છે બીજું गाजर से हलवा बनता है. ગાજરથી હલવો બને છે. લખો ગાજરથી હલવો બને છે. गाजरથી हलवो बने छे. मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. मसाला रसोईने स्वाद और सुगंध आपे छे. मसाला रसोईने स्वाद और सुगंध आपे छे. करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है. कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे. कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे. बिरजू चाचा सो गए. बिरजू काका सूई गया. बिरजू काका सूई गया. हवे आवे छे प्रश्न 10. निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण छाटकर लिखिए. तो विशेषण कोने कहेवाय के जे वाक्यनी अंदर वधारो करतो होय अने जे वाक्यमां વધારાનો શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો હોય અને જેથી વાક્યમાં કોઈ ફરક ન પડે એને
विशेषण कहवाय तो कि नवीन लड़का ऊंचा लड़का है अथवा नवीन लड़का पण है। तो ऊंचा अथवा लड़का वाक्य में फेर ऊंचा आवाथी पड़तो नथी। विशेषण एटले वाक्य में वधारो करे छे। तो कयुं वाक्य में वधारो करे तो कि ऊंचा। तो ऊंचा तमारे अहींया लखवानुं छे। यह मीठा चाकू है तो मीठा छे ई विशेषण। मीना लाल गाजर खा रही है तो लाल छे ई विशेषण छे। ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा तो बड़ा ई विशेषण। हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं तो 35 ई विशेषण छे। यह अच्छा मित्र किसने बनाया तो अच्छा ई विशेषण छे। गिलास में थोड़ा पानी तो थोड़ा ए विशेषण छे। मैं जेटला शब्द टीक कर्या छे ई शब्द तमे टीक करी नाखो ने पछी अहींया लखी नाखजो। आ बधा शुं छे विशेषण छे। हवे आपणे 11मो प्रश्न आवशे कि निम्नलिखित वाक्य से क्रियापद छाटकर लिखिए। तो छे क्रियापद मैं कीधुं लखवुं, वांचवुं, पढ़वुं, खावुं, पीवुं, ए बधुं रमवुं, ए बधुं शुं छे क्रियापद छे। तो मोहन पढ़ता है तो क्रियापद शुं थयुं पढ़ता है। कनक दौड़ता है तो दौड़ता है ई शुं थयुं क्रियापद। सलीम पानी पीता है तो पीता है ई क्रियापद। गीता खाना खाती है ई क्रियापद। रुचा गीत लिखती है तो लिखती है ई क्रियापद। विजय खेलता है तो खेलता है ई शुं छे क्रियापद छे। तमारे आपणे जेटला टीक कर्या एटला टीक करीने क्रियापद छे ए अहींया तमारे लखी नाखवाना रहेशे। सामे खाली टीक कर्या एटलुं ज लखवानुं छे एने क्रियापद कहेवाय छे। हवे आवे छे प्रश्न 12 भिन्न शब्द पर गोला कीजे तो कि मूली, बेगन, आम ने आलू। तो बधा शाकभाजीनी वच्चे आम छे ई शुं छे फ्रूट छे एटले आम उपर करवानुं। रतालू, लौकी, पालक। रतालू, लौकी, पालक। तो सेब छे ई शुं छे फ्रूट छे एटले एनी उपर कर्युं। अनार, केला, अंगूर। तो आ बधा फ्रूट छे ने कंदरू छे ई शाकभाजी छे एटले एनी उपर करवानुं। भींडी, बदगोबी, तुरई ई शाकभाजी छे। केला छे ई फ्रूट छे एटले अलग पड्युं एनी उपर करवानुं। पपीता, सेम, करेला, प्याज तो आ बधा शाकभाजी छे। पपीता छे ई फ्रूट छे एटले एनी उपर कर्युं। लसूण, अदरक, मिर्च आ बधा शुं छे मसाला छे अने आ कद्दू छे ई मसालो छे ने एटले एनी उपर कर्युं। चंपा, चमेली, कनेर, करेला तो आ बधा फूल छे अने आ शाकभाजी छे एटले एनी उपर। तो तमारे आटला उपर गोळ करवानुं रहेशे। तो तमे बधाए गोळ कर्युं। हवे आपणे जोईए प्रश्न 12। हवे छे आ प्रश्न 13 के कोष्टक में से 23 शब्दों के नाम छिपे पे उसमें गोला कीजिए और नीचे शब्द लखवाना छे। तो तमारे जो कंदरू अहींया बने छे तो अहींया लखवानुं। पछी लौकी, कद्दू, मूली, पछी बेगन, प्याज, फूलगोबी, बदगोबी, पछी चंचरींडा, तुरई, पछी टमाटर, पछी आ मिर्च। हवे तमे बधा गो तो कई रीते बनशे तो कि शकरकंद, भींडी, ककड़ी घणा बधा आमां बने छे। सेब होय, लौकी होय, पपी तो तमारे ई बधा बनाववाना छे अने तमारे एमांथी 23 नाम गोतीने अहींया तमारे नीचे खानुं छे एमां लखी नाखवाना रहेशे। तमारे जाते आ होमवर्क में लाववानुं रहेशे। हवे आवे छे प्रश्न 14। प्रश्न 14 छे उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपने प्रशंसा तो निंदा।
अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वाले की निंदा। विरुद्धार्थी शब्द लखवाना ने બંનેના વાક્ય બનાવવાના છે। તો ચાલો, અધૂરા, અધૂરાનું વિરુદ્ધાર્થી થાય પૂરા, તો અધૂરાની સામે લખો પૂરા। હવે વાક્ય, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। समझदार लोग काम पूरा करते हैं। बीजू वाक्य, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। હવે આવે છે પસંદ, તો પસંદનું વિરુદ્ધાર્થી થાય નાપસંદ। तो मुझे नियमित छात्र पसंद है। मुझे नियमित छात्र पसंद है। मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। હવે આવે છે ભલાઈ, તો ભલાઈનું થાય બુરાઈ। તો કે अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। तो આપણો પ્રશ્ન 14 છે એ પણ પૂરો નથી, એક બાકી રહી જાય છે। તો છે શાંત, તો શાંતનું થાય અશાંત। तो कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं। बीजू वाक्य, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं। तो आटलू वाक्य लखशो तो पण चालशे, अथवा तमे बीजू वाक्य पण बनावी शको। हवे आवे छे प्रश्न 15, सुगंध, तो सुवास समानार्थीनुं वाक्य बनावानुं छे। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। तो आरोग्य, आरोग्यनुं समानार्थी थाय स्वास्थ्य। आरोग्यनुं थाय स्वास्थ्य। भरत का आरोग्य अच्छा है। भरत का आरोग्य अच्छा है। पछी अहींया तमारे 2 લીટા कर्यामां ज लखवानुं भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। खाली वाक्यमां शुं बदलवानुं, आरोग्यनुं समानार्थी, बधुं वाक्य तो एना ज आवशे। हवे छे मनभावन, तो मनपसंद, मेरा मनभावन फल केला है। मेरा मनपसंद फल केला है। लखो, मेरा मनभावन फल केला है। मेरा मनपसंद फल केला है। तीजू सरताज એટલે सर्वश्रेष्ठ। सरताज એટલે सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों में सरताज है। आलू सब सब्जियों में सरताज है। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत, तो अधिक, बहुत नु थाय अधिक। ग्वाले के पास बहुत गायें हैं। ग्वाले के पास बहुत गायें हैं और ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। भाई आ लखाई गयुं। हवे छे चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आ तमारे होमवर्क में लखवानुं छे। पाछळना पेजे छे आ सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान है। एक लेरी वाला है। एक स्त्री नीचे, 2 स्त्री नीचे बैठकर सब्जी बेच रही है। 2 पेड़ है। मकान दिख रहे हैं। स्त्रियाँ सब्जियाँ ले रही है। बालक है। ये सब बधुं तमारे लखवानुं रहेशे। जाते लखवानुं छे। तमारे आ जग्या पर 5-7 वाक्य लखी नाखवाना छे। हवे आवे छे प्रश्न 17, पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए। पहला और दूसरे चित्र में 5 भेद बतावाना छे। तो जो अहींया लख्युं छे एक खेत है, तो अहींया लखो 2 खेत है। एक किसान हल चला रहा है। 2 किसान सब्जी तोड़ रहे हैं। एक खेत जोत रहा है। दोनों खेतों में मैदान और भिंडी की बड़ी बड़ी सब्जियां देते। 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लखवानुं एक लड़का दिखाई दे रहा है। नाचता हुआ मोर दिखाई दे रहा है। यहाँ मोर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा
હે। આટલું તમારે લખવાનું છે। બીજું પણ લખી શકો છો। તો હવે આમાં વૃક્ષ દિખાઈ દે રહા હે, અહીંયા વૃક્ષ નથી, એવી રીતને પણ લખી શકો છો। આ તમને બોલી યાદ રહ્યું હોય તો લખી નાખવાનું, જાતે તમારે લખવાનું છે। હવે નીચે દિए गए पर चित्रों के आधार पर कहानी લખવાની છે। તો આપણે કહાની છે એ લખીએ। તો કહાની તમારે આ જગ્યા ઉપર લખવાની છે। તો હું વાર્તા છે એ અહીંયાથી તમને લખાવીશ। તમારે એ વાર્તા ક્યાંથી ક્યાં લખવાની છે અહીંયાથી શરૂ કરવાની રહેશે। આમાં દેખાતું નથી એટલે હું સીધી નોટમાંથી લખાવું છું। તો ચાલો લખો। एक जंगल था फकरो पाड़ी। उस जंगल में बरगद के पास एक हाथी रहता था। एक जंगल था, उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। हाथी और बरगद के बीच अच्छी पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियां तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। તો તમારે આવી રીતે લખી નાખવાનું રહેશે। નકર પછી ઘડીક વિડીયો સ્ટોપ કરીને આવી રીતને જોઈને લખી નાખવાનું રહેશે। આગળનું છે એ તમને હું લખાવું। તો લખો। बरगद का पेड़ समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाँव देता हूँ। अंत है मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी कभी भी सहायता करूँगा। फरी बार बोलूँ छू फकरो। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा, हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो। सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगन गोला बनकर गर्मी बरसात रहा है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाँव देता हूँ। अंत है मुझे रहने दीजिए। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। હવે છે બીજો ફકરો પાડે। कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल उठा। हाथी
व्याकुल उठा। इतने में उसे आवाज़ सुनी। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया अकुलाओ मत। हाथी भैया अकुलाओ मत, इस ओर आओ, इस ओर आओ, मेरी छाया में बैठो, मेरी छाया में बैठो, आराम करो, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी, यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला, उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना, उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। तो આપણી વાર્તા છે અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ। હવે તમારે આખી વાર્તા લખી તમારે બધાએ અહીંયા લખવાની હતી, તો બધાને વાર્તા લખાઈ ગઈ હશે। હવે આવતા લેક્ચરમાં આપણે 10મો પાઠ પૂરશું। ત્યાં સુધી મેં જેટલું હોમવર્કમાં તમને આપ્યું છે એટલું તમારે લખી નાખવાનું છે। ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં। હોમવર્કમાં તમારે 16મો પ્રશ્ન છે એની વિશે 5-7 વાક્ય અને ઓલો ભેદભાવ હતો એ તમારે 2 લખવાના રહેશે। ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં। ત્યાં સુધી આવજો। હોમવર્ક થઈ જાય એટલે ક્લાસ ટીચરના વોટ્સએપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેજો।